वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम समझेंगे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है और बायोएनर्जी फोर्स क्या होती है। तो अभी हमने एक मग में पानी ले लिया है जो पूरा फुल है 100%। अब हम लोग इफ़ यू सी दिस बाउल, अगर ये बाउल देखते हैं आप, तो इस बाउल को मैं अगर ऐसे डालूँगा या फिर ऐसे डालूँगा या फिर ऐसे डालूँगा, तो तीनों तरीके से बाउल एक केस में फ्लोट करेगी, एक केस में डूब जाएगी। बट ये बाउल का जो, अगर आप देखेंगे बाउल जो है, इसका जो मास है, इसका जो वॉल्यूम है इस कांस्टेंट, फिर भी अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा पानी के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं बाउल को ऐसा कर रखूँगा तो आप देखेंगे बाउल फ्लोट कर रहा है। बाउल फ्लोट कर रहा है, जब मैंने ऐसे रखा है तो कुछ पानी इसने डिस्प्लेस किया है। सो अब भी हम देखेंगे कितना पानी इसने डिस्प्लेस किया है बिकॉज ऑफ दिस। सो हम लोग अभी इसे हटाएंगे और हम देखेंगे कि हम देखेंगे इसने इतना पानी डिस्प्लेस किया है। एंड एज पर बायोएनर्जी फोर्स, जितना पानी डिस्प्लेस होता है उतना ही फोर्स लगाता है ऑन द बैक ऑफ द बॉल। तो अभी विल एक्सप्लेन लेटर ऑन कि क्यों ये फ्लोट कर रहा था। अब हम इस बॉल को दोबारा भर लेते हैं। ये बॉल पूरा भर चुका है। ठीक है, बॉल भर गया। अब हम आपको ये बताएंगे कि ये बाउल हमने लिया था, तो ये मग ऑलरेडी भर चुका है पूरा। तो हम अब इसे ऐसे ना डाल के हम इसे ऐसे डालेंगे। और जब मैं इसे ऐसे डाल रहा हूँ, आप देखिए, जब मैं इसे ऐसे डाल रहा हूँ तो ये अंदर डूब रहा है, ये फ्लोट नहीं कर रहा। और आप देखेंगे कि ये अंदर जाला जा रहा है और पानी बिल्कुल डिस्प्लेस नहीं हुआ है। तो वी विल एक्सप्लेन कि ऐसा क्यों हुआ है। तो जब मैंने ऊपर से ऐसे फ्लोट किया तो पानी बहुत डिस्प्लेस हुआ था, लेकिन जब मैंने बेसिकली जब मैंने इसे ऐसे डाला तो पानी बिल्कुल भी डिस्प्लेस नहीं हुआ है। लेट अंडरस्टैंड ऐसा क्यों हुआ है। या हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट प्रैक्टिकल में आपने देखा कि हमने एक बाउल लिया था और बाउल को हम लोग समटाइम वो पानी में डूब रहा था, समटाइम नहीं डूब रहा था, डिपेंड्स कि हम किस एंगल से उसे पानी में डाल रहे हैं। सो ऐसा क्यों हो रहा है, लेट्स अंडरस्टैंड। सो वो सब समझने से पहले आई वांट टू एक्सप्लेन समथिंग रिगार्डिंग द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है? ये एक थ्योरी है, एक प्रैक्टिकली प्रूवन है कि किसी अगर बॉडी को या किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम पानी में डालते हैं तो जब पानी में डालते हैं तो कुछ वॉल्यूम वो डिस्प्लेस करता है। तो जितना वॉल्यूम वो डिस्प्लेस करता है उतना ही उस पर फोर्स लगता है अपवर्ड। सो वॉल्यूम fluid displaced when we immerse into the water, जितना वॉल्यूम वो डिस्प्लेस कर रहा है, जितना पानी वो डिस्प्लेस कर रहा है, उतना ही उसका वजन होगा कुछ, और उस वजन के अकॉर्डिंग एक फोर्स लगता है ऑन द ऑब्जेक्ट ऑन द अपवर्ड साइड, दैट इज कॉल्ड बायोन फोर्स। सो वी विल एक्सप्लेन कि क्या होता है प्रैक्टिकल एग्जांपल। सो ये एक एग्जांपल हम आपको एक्सप्लेन करते हैं पहले। सो बायोन फोर्स क्या होता है? सो लेट्स अंडरस्टैंड कि कोई ऑब्जेक्ट है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट और इसका 5 किलो वजन है। ठीक है, 5 किलो वजन है। एंड और ये एक पानी है, ये पानी है। सो जब मैं इस ऑब्जेक्ट को मैं पानी के अंदर डालता हूं, जब ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डाला है तो इसमें एक फोर्स लग रही है, दैट इज अ buoyant फोर्स। buoyant फोर्स क्यों लग रही है? बिकॉज जब ये पानी के अंदर गया है तो इसने कुछ पानी डिस्प्लेस किया है, और इस पानी जो डिस्प्लेस किया है उसका वजन है 2 किलो एग्जाम्पल।
सो अगर ये जितना पानी डिस्प्लेस ज्यादा करेगा उतना ही नीचे फोर्स लगेगा, जितना जितना पानी वो डिस्प्लेस कर रहा है उतना ही फोर्स यहाँ लगता है। प्लीज रिमेंबर दैट। तो एनी ऑब्जेक्ट विच विल डिस्प्लेस द वाटर, जितने अमाउंट उसने डिस्प्लेस किया उतने वेट के अकॉर्डिंग उसमें फोर्स लगता है। तो इसमें आप ये बोल सकते हैं कि जैसे पानी अगर हाई डेंसिटी का मैं लिक्विड ले लेता हूँ, फ्लूइड ले लेता हूँ, तो डेंसिटी ज्यादा, वजन ज्यादा, उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। सो अगर कोई आप पे लिक्विड है, फ्लूइड है, जिसका डेंसिटी बहुत ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा मतलब उसका वजन ज्यादा है, तो उतने अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो डिस्प्लेस करेगा ऑब्जेक्ट उतना ही फोर्स में ज्यादा लगेगा। तो अगर आप देखेंगे जब ये मैंने डिस्प्लेस कर दिया तो एक तो ऑब्जेक्ट का वेट का फोर्स लग रहा होगा, ऑब्जेक्ट जो वेट लगा रहा है नीचे, और एक लग रहा है बायोंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया? 5 किलो अगर वजन है उसका, 2 किलो बायोंट फोर्स है, 3 किलो रिजल्टेंट हो गया। तो अगर आप देखेंगे तो ये वजन जो दिखा रहा है 3 किलो दिखाएगा, 1 C इन द वाटर। नेक्स्ट हम जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था, लेट अस अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों हुआ था। सो एक बाउल हम ले लेते हैं, हमने लिया था बाउल, तो ये पानी के अंदर हम लोग इसे डालते हैं। जब पानी के अंदर हम डाल रहे हैं, तो पानी के अंदर जब डाल रहे हैं तो इसमें एक तो इसका वेट, बाउल का वेट लगा रहा होगा mg, जो फोर्स लगा रहा होगा नीचे, मास, इसका मास मान लेते हैं बाउल का मास m, और g नीचे ग्रेविटी की वजह से इसका mg लग रहा है। लेकिन क्योंकि ये कुछ पानी डिस्प्लेस कर रहा है बाउल, जब पानी डिस्प्लेस कर रहा है उतना ही इसमें बियॉन्ड फोर्स लगेगा, हमने देखा था। तो इन दिस केस बियॉन्ड फोर्स इज ग्रेटर देन वेट ऑफ द बाउल, इसके लिए फ्लोटिंग करता है वो। तो अगर मैं, तो इसमें एफ इज ग्रेटर देन एम जी, और एफ क्या है? एफ इज डिपेंड ऑन द कितना वो पानी डिस्प्लेस कर रहा है। तो यहाँ पे बॉल अगर डालते हैं तो उतना पानी डिस्प्लेस कर रहा है, जो हमने प्रैक्टिकली देखा था, इसलिए वो फ्लोट कर रहा था। अब नाउ कम बैक टू कि वो फ्लोट कम नहीं करता। तो जब मैं ऐसे स्टेट डाल रहा हूँ, ऐसे करके जब मैं ऐसे स्टेट डाल रहा हूँ तो पानी डिस्प्लेस नहीं हो रहा, पानी अंदर घुस गया इसमें ना, ऐसे अंदर चला गया, तो पानी डिस्प्लेस नहीं हुआ। जब पानी डिस्प्लेस नहीं हुआ है तो कोई इसमें फोर्स बहुत कम लगेगी, एफ डैश। जब फोर्स कम लगेगी एफ डैश, बिकॉज पानी डिस्प्लेस हुआ ही नहीं है, तो जो इसका जो मास है बाउल का वो तो कांस्टेंट है mg। इन दिस केस mg इज ग्रेटर देन एफ डैश। तो इन दिस केस mg, जो हमारा mg है, इट इज ग्रेटर देन एफ डैश, बिकॉज पानी डिस्प्लेस हुआ ही नहीं है। एफ डैश डिपेंड ऑन द जो पानी डिस्प्लेस को हुआ नहीं है इसमें, हमने प्रैक्टिकली देखा था, बिकॉज मैंने इसका एंगल ऐसे 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 डाला है कि ये पानी डिस्प्लेस ही नहीं किया। तो इन दिस केस क्या होगा कि फोर्स कम है, बियॉन्ड फोर्स कम है, तो ये डूब जाएगा। तो क्या हुआ है, नीचे नेक्स्ट डूब जाएगा, बिकॉज फोर्स ही नहीं लग रहा। सो दैट इज द बेसिक्स जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था।